सिनेमा की दुनिया में अपनी मेहनत और दमदार अदाकारी से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले सुपरस्टार विजय अब एक नई भूमिका में दिखेंगे। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी टीवीके ने 108 सीटें जीतकर सभी को हैरान कर दिया है। इस बड़ी जीत के बाद अब विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बनने की राह पर हैं। चुनावी नतीजे घोषित होते ही उनके फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है और चारों तरफ थलापति थलापति की गूंज सुनाई देने लगी है। सोशल मीडिया पर भी विजय खूब ट्रेंड कर रहे हैं। विजय थलापति की पत्नी कौन है, विजय थलापति के कितने बच्चे हैं और यहाँ तक कि तमिलनाडु के होने वाले नए मुख्यमंत्री विजय किस धर्म को मानते हैं, ये सब सवालों के जवाब लोग जानना चाहते हैं। दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। उनका पूरा नाम अक्सर लोगों में उनके धर्म को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट करता है। विजय थलापति का धर्म जानने से पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि जिस परिवार में विजय का जन्म हुआ है वहाँ दो धर्मों का मिश्रण है। दरअसल उनकी माँ हिंदू हैं और पिता क्रिश्चियन हैं, इसलिए उनका परिवार दोनों धार्मिक परंपराओं को मानता है। विजय के पिता S.A. चंद्रशेखर ईसाई धर्म को मानते हैं और तमिल सिनेमा के एक जाने माने फिल्म निर्देशक हैं। विजय की मां शोभा चंद्रशेखर एक प्लेबैक सिंगर रही हैं और वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखती हैं। यानी बचपन से विजय ने बाइबल की प्रेयर सुनी और गीता के श्लोक के साथ साथ भजनों की गूंज भी। यही वजह है कि विजय ने खुद को कभी किसी एक कट्टर धार्मिक दायरे में नहीं बांधा है। उन्होंने लगातार किसी एक धर्म का पालन करने के बजाय ईश्वर में अपनी आस्था पर ही जोर दिया है। विजय अलग अलग धार्मिक स्थलों पर जाते हैं जहां उन्हें एक तरह की आध्यात्मिक सुकून का एहसास होता है। चुनावी नतीजों से पहले वो मंदिरों में माथा टेकते हुए भी नजर आए, तो कई मौकों पर वो मस्जिद में नमाज अदा करते हुए और चर्च में मोमबत्ती जलाते हुए भी नजर आए। विजय ने अपने कई इंटरव्यू में बताया है कि उनके पेरेंट्स ने लव मैरिज की थी। दोनों अलग अलग धर्मों को मानते थे, हालांकि दोनों इंडिपेंडेंट थे, इसलिए शादी में कोई खास दिक्कत नहीं आई। विजय ने कहा कि उनके घर का माहौल कभी भी ऐसा नहीं रहा कि वहां धार्मिक सीमाएं हों, किसी पर धर्म नहीं थोपा गया। यही वजह है कि 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान विजय की धार्मिक पहचान भी चर्चा का मुद्दा बनी, लेकिन उन्होंने हमेशा खुद को एक ऐसे नेता के तौर पर पेश किया जो धर्म से ऊपर उठकर लोगों के मुद्दे की बात करता है। तमिलनाडु की जनता अब ये देखने को बेताब है कि जो नायक पर्दे पर भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ लड़ता था, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर राज्य की समस्याओं जैसे बेरोजगारी, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को कैसे सुधारता है। उनकी ये नई पारी न सिर्फ उनके करियर के लिए बल्कि राज्य की राजनीति के लिए भी बेहद अहम साबित हो सकती है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।